अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला पहला कि रेडिकल और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ उनसे रिलेटेड है। ये पूरी एक्सरसाइज ही हमारी उसी इन्हीं दो टॉपिक्स के सराउंडिंग रहती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रेडिकल हमारे पास जो है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। जैसा कि सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1.3 में जो सबसे पहला पहला टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकेंट्स है। हमने देखना ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकल और रेडिकेंट्स में दोनों में फ़र्क क्या है, और इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रेडिकल की फॉर्म में इसे हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट करें लेट एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये जेड जो है हमारा इंटीजर्स नंबर को शो करता है, लेकिन जब इसके टॉप पे प्लस बना हुआ होता है तो हमें ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है। और यहाँ पे इन्होंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि एन जो है ना वो आपका वन से बड़ा होगा, एन जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। एंड आल्सो दूसरी बात एक और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पे आगे मेंशन भी किया है देन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स पावर टू जो कि बराबर है ए के, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जब मुझे अगर सिंपल एक्स को लिखना होगा तो ए पावर वन अपॉन टू हो जाएगा। मीन्स के इसे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं इस वाली एक्सप्रेशन पे इस वाली एक्सप्रेशन पे मैं स्क्वायर ऑन बोथ वन अपॉन टू पावर बोथ साइड पे ले रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास ये आ जाएगा एक्स बराबर है, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। या मैं इसको आसान सादा अल्फाजों में इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ए को जो है रेडिकल को हटा के अगर मैं लिखूँ तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ वन अपॉन टू। मीन्स कि ये वाली फॉर्म और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वेलेंट है, एक दूसरे के बराबर है बेसिकली। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है, लेट्स सपोज यहाँ अगर थ्री या फोर कोई भी नंबर है तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट करें ये आपके पास की वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है थ्री, और यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट करें ए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ कोई नंबर नहीं था तब तो हमने उसे वन अपॉइंट टू करके लिख लिया, अगर यहाँ कोई नंबर होगा तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर होगा ये कि हमने पहले ए जो है उसे एज इट इज लिख लिया। अब वन अपॉन की फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसे हम लिख लेंगे, मीन्स इसे लिखेंगे वन अपॉन थ्री। ये सिंपली मतलब इसका इक्विवेलेंट वर्जन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे देखिए इस तरह से लिखे हुए और इनके ब्रैकेट में ना नाम भी लिखे हुए हैं। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ ए, और अगर बाहर पावर फोर है तो इसे हम कहते हैं फिफ्थ रूट ऑफ ए, और अगर बाहर पावर एन है तो हम इसे कहते हैं nth रूट ऑफ ए। ये इन्होंने जनरलाइज करके लिखा हुआ है। लास्ट वन जो है मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ये जनरलाइज लिखा हुआ है। इसे मैं फर्दर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑन वर्ड्स में। ये इस तरह से क्या है कि स्क्वायर रूट उसके अंदर ए है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इसे जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एन सॉरी ए होल पावर वन अपॉन एन। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म, तब ये इसकी इक्वल है। अब मूव करते हैं सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, और ये नीचे जो बॉक्स में इन्होंने बंद किया हुआ है ये बता रहे हैं कि जो ये सिंबल है ये रेडिकल को शो करता है। सिंपली लिखा हुआ है द सिंबल दिस स्टैंड फॉर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन है ये। और अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ऑल राइट, ये वाली फॉर्म जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी है एक्सप्लिसिटली अलग से भी। सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये फॉर्म हम बार बार यूज़ करेंगे और ये बहुत यूज़फुल फॉर्म है। मैं आपको फर्ज करें इस तरह से सवाल को गिवन है मेरे पास, यहाँ दिया हुआ है थ्री और यहाँ दिया हुआ है एट फर्ज करें। अब इसे मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ ना, मैं इसे इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ये हमारे लिए इस तरह से आसानी पैदा करता है एट, और बाहर जो है वो मैंने लिख दिया वन अपॉइंट थ्री। अब मुझे पता है कि एट जो है वो किसी ना किसी नंबर का पावर होगा, और किसी नंबर की पावर में से हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसे टू पावर थ्री और बाहर मुझे दिया हुआ है वन अपॉइंट थ्री ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल होके मुझे क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। ये देखिए आपको मतलब सबसे पहला स्टेप ये हमारा ये था जो ये मैंने ऊपर बॉक्स में बंद है, ये वाला फॉर्म हम यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज इसकी सम प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो स्क्वायर रूट की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, नीचे जो nth रूट है उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है। पहले स्क्वायर रूट की देख लेते हैं, फिर हम nth रूट की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई नंबर है ए, और ए बी बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर।
ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और m और n जो हैं, जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ के लिए दिए हुए इन्होंने, इन प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये हमारे एक इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। सो पहली पहली प्रॉपर्टी में ये बता रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें a b मिल जाएगा। मीन्स कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर रूट में एक नंबर है और दूसरा स्क्वायर रूट में दूसरा कोई नंबर है, वो दोनों एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं उन्हें एक ही रेडिकल में लिख के सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी यूजफुल है, वो भी हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी ये हमें अलाउ है, और हम डिवीजन में भी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडिकल में अलग से कोई एक नंबर है, नीचे भी रेडिकल में एक अलग से कोई नंबर है, तो उसे हम कलेक्टिवली एक ही दफ़ा रेडिकल में दोनों को डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं इनके प्रूफ नहीं दिखा रहा अभी, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो है क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या बात कर रही है। इसी तरह से ऊपर है नोमिनेटर में ए गिवन है और डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो इसे जो है हम, अगर हम इसे बाय रेशनलाइजेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी इसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए के। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो हम अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज़ पे भी सॉल्व करते हैं कि फ़र्ज़ करें दिया हुआ है रेडिकल 9 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 9, तो इसका आंसर हम कहते हैं कि सिर्फ 9 आएगा, ये इसका आंसर आता है। रेडिकल 9 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 9, तो ये किसके बराबर आ जाता है, 9 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से मतलब ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास रेडिकल है एक, उसमें कोई नंबर है ए, और इसी तरह से आपके पास रेडिकल में दोबारा कोई इसी तरह का नंबर है, तो हम इन दोनों को एक ही रेडिकल में लिखेंगे तो जाहिर है वो पावर 2 हो जाएगा, और उस 2 से जो है वो रेडिकल रिमूव हो जाएगा। इनसे इन्होंने स्मॉल छोटा सा इन्होंने एक प्रूफ भी दे दिया है हमें, इस 2 से ये रेडिकल रिमूव हो जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसी, ये फर्स्ट वाली सेकंड प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसमें मतलब इसका स्पेशल केस है, हम कह सकते हैं कि बी की जगह पे इन्होंने ए लिख दिया रेडिकल ए, तो रेडिकल ए से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा सिंपली। ये हमें जस्ट ये बता रही है प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई नंबर है, लेट सपोज 7, और नीचे भी आपके पास स्क्वायर रूट में नंबर है 7, मतलब कोई एक ही नंबर है, तो हम इन दोनों नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जस्ट। आप इसे सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है, सॉरी 6, कि ये जस्ट हमें कॉमन लेना सिखा रही है, चाहे आप प्लस के लिए काम करें या चाहे आप माइनस के लिए काम करें। अगर आपके पास बाहर नंबर कोई डिफरेंट है लेकिन रेडिकल के अंदर जो है वो दोनों सेम नंबर हैं, तो आप रेडिकल जो है उसमें से कॉमन ले लोगे, बस ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ इतना बता रही है। इसी तरह से ये सेवेंथ प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी क्रूशल प्रॉपर्टी, कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ए बी और होल पावर माइनस एन है। सो अगर मैं इस माइनस एन के साथ डील करना पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ पे पावर जो है वो प्लस का चाहिए, तो मैं अंदर वाली जो फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो जब मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा बी अपॉन ए, और माइनस हमारा जो है वो प्लस में मूव हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऑल राइट, सो इसी तरह से सिमिलरली nth रूट्स के लिए भी हमारे पास कुछ इसी तरह की यही सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो। और पहली प्रॉपर्टी यही है कि nth रूट में एक नंबर है और दूसरा भी एक नंबर है, लेकिन दोनों का n जो है वो सेम है, तो हम उन्हें कलेक्टिवली लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं। और सेकंड डिवीजन में भी यही बता रही है। और थर्ड वन जो है वो जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं कि a पावर m अपॉन n। और फोर्थ जो है वो हमें ये बता रही है कि जो बाहर वाली प्रॉपर्टी है वो 1 अपॉन में आएगी, और अंदर n था तो n जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर इस तरह से लिखा गया है, लाइक दिस। और अभी ये n n कैंसिल होकर ये सिंप्लीफाई वर्जन भी इसका लिखा हुआ है। और ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये हमें ये बता रही है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाहर जो है हमारे पास m और n है, और स्क्वायर रूट में जस्ट a है, तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो a है उसे 1 अपॉन n कर देंगे, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा m। मतलब ये इसी का है ना, सेकंड वाला जो है ये एक दूसरे के बराबर ही है, अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। और इसे भी इन्होंने लास्ट में एक ही जैसा करके लिखा हुआ है। और ये लास्ट में है आपके पास a पावर n और होल पावर 1 अपॉन n, तो ये n और n कैंसिल होकर जस्ट आपको क्या दे देंगे, a दे देंगे। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप गौर से देखेंगे तो। दीज आर द बेसिकली एमसीक्यूज। सो अब हम मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पहले सवालों से। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इसमें हमें जस्ट हमसे एमसीक्यूज की तरह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बेस क्या होता है। बेस हमारे पास जो भी लेट सपोज ये हमारे पास पहला सवाल ही मैं ले लेता हूँ, 1 का ए पहला पार्ट 3 पावर 4। सो सॉल्यूशन इसमें जस्ट हमने बताने हैं, लिख के दिखाने हैं, तो इसमें बेस जो है वो आपके पास 3 है,
बेस इज इक्वल टू 3, और इसमें जो पावर है या व्हाट वी से कि एक्सपोनेंशियल जो है पावर जो है इसमें वो 4 है। सो बेस आपके पास 3 आ गया, दिस इज अ बेस एंड दिस वन इज अ पावर। सो सेकंड पार्ट के लिए ये आपके पास सिंपली आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान सा है, 1/2। अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि इसमें बेस क्या है। सॉल्यूशन, बेस इसमें जो है वो 1/2 है, और जो इसमें एक्सपोनेंशियल है वो आपका 3 है। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है उसमें है -30 होल पावर 20। सो इसमें भी बेस क्या है आपके पास, बेस जो है वो -30 है, और एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या है आपके पास, EXP स्टैंड फॉर द एक्सपोनेंशियल, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, वो आपके पास कितना है 20। सो ये तीनों आपके पास फाइनली इसके आंसर हैं। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इन्हें हम उस फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहला पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है। सॉल्यूशन, अब हमें पता है, हम ऊपर प्रॉपर्टी में देख के आए हैं, मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर n हो और यहाँ पे a हो तो ये बराबर होता है a होल पावर 1/n के। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट 5 होल पावर 1/3, और दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से सेकंड वाला अगर हम देखें, इसका सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे 4 है आपके पास और यहाँ पे x/y है। सो सॉल्यूशन, again by using the same reference, so we can say that the x/y और होल पावर 1/4, ये आपका आंसर है। और इसी तरह से अगर हम अगला पार्ट इसका करेंगे, लास्ट वन, वो हमें बता रहा है 5 है आपके पास, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका हमें बता रहा है कि हमारे पास यहाँ बाहर 5 है, और ये x y और ये z, और किसी एक नंबर पे स्क्वायर भी था, मैं भी एक मिनट देख लेता हूँ, यस x पे स्क्वायर है हमारे पास। सो सॉल्यूशन, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट x² y एंड z, और होल पावर आ जाएगा 1/5। सो जब ये 1/5 सब पे अप्लाई होगा सो वी कैन राइट 2/5, x पावर ये हो जाएगा, और y पावर होगा 1/5, और z पावर होगा 1/5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, जिसे अगेन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पहला पार्ट हमें क्या बता रहा है, पहला पार्ट इसका बहुत ही आसान सा है, 3/4। सॉल्यूशन, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 3/4 होल पावर 1/2, दिस इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट मुझे क्या बता रहा है इसका, सेकंड पार्ट मुझे बता रहा है x/y एंड होल पावर 5। सो दिस कैन बी रिटन एज x/y और होल पावर 5, और एक दूसरा होल पावर, सॉरी इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, यस, इस पे पावर 5 है, और ये एक और है, इस पे पावर कितना है 1/2 है। अच्छा जी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1/2 कहाँ से आया, 1/2 हमारा रेडिकल का है। सो अब मैं इसका जस्ट मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा x/y और होल पावर 5/2, ये हमारा आंसर होगा। सो नाउ मूव ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट हमारे पास है, बाहर हमें पावर 3 दिया हुआ है, थर्ड पार्ट,
और अंदर हमें गिवन है y/x और होल पावर -5। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन कैन बी रिटन एज y/x और होल पावर -5, और इस पूरे के ऊपर जो पावर आएगा वो 1/3 आएगा। सो अब मैं इसे लिख सकता हूँ y/x और होल पावर -5/3। ये मेरा इसका आंसर है। सो अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि बाहर है हमारे पास 3 और यहाँ है x, सॉरी टू से जस्ट y है हमारे पास यहाँ पे y z/7, इन दोनों का होल पावर 7। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन दिस कैन बी रिटन एज y/7 आपके पास ऐसे ही रहेगा और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा 1/3। अच्छा जी, 1/3 क्यों आ रहा है? अगेन जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताई है, सेम वही प्रॉपर्टी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा ZY and 7/3। So this can be written as z/7/3 and y/7/3। Both are the same। इन दोनों के ऊपर पावर सेम आ जाएगा। So अब मूव करते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। यस, ऑलराइट। सो अगला पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, विच इज फिफ्थ पार्ट बेसिकली। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ है हमारे पास 9 और यहाँ है हमारे पास 27। दिस इज द 27। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन 27 होल पावर 1/9। सो दिस इज द आंसर। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसका जो सेकंड है पार्ट। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। 27 जो है वो 3/3 के बराबर होता है और ये है 1/9। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 1 द 3 3 द, सो 3/1/3। और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, इस पार्ट के लिए मैं बात कर दूं तो ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा बेसिकली दिस इज द सिक्स पार्ट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो इसमें हमें गिवन है कि -64 का होल स्क्वायर, और बाहर जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है? हमें 3 गिवन है। सो सॉल्यूशन, पहले तो आप ये देख लें स्क्वायर की वजह से माइनस हमारा रिमूव हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 64/2। माइनस मतलब मैंने रिमूव कर दिया जस्ट। सो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पावर 1/3। सो नाउ 64 को हम जो है 4/3 लिख सकते हैं और बाहर 2/3 है। सही है। सो अब ये 3 और ये 3 जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल टू ईच अदर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/2 बेसिकली किसके बराबर है? 16 के बराबर है। ये इसका फाइनल आंसर है। सो होपफुली लास्ट 2 आर लेफ्ट जो कि हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। 3 रहते हैं बाय द वे। सो अब इन्हें जस्ट हमने लिख के दिखाना है। सो इसके बाद हमारे पास सेवेंथ है, सेवेंथ पार्ट है 3 1/2 होल पावर m। अब ये आप खुद भी कर सकते हैं ट्राई। अब मेरी वीडियो को 1 मिनट पॉज करके देख लें। तो इसे हम इस तरह से कुछ लिखेंगे 1/2 पावर m और होल पावर 1/3। सो व्हाट शुड बी द आंसर? सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1/2 पावर 3 m/3 बाय द वे। द आंसर शुड बी m/3। दिस इज अवर आंसर। ऑलराइट। सो अगला है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमें गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास है 5 और है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई होल पावर 3। सो अगेन दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई पावर 3 एंड होल पावर 1/5।
सो नाउ एक्स वाई 3/5। अच्छा ये दोनों के ऊपर है बाय द वे, मीन्स होल पावर है, ये हमारा आंसर है। सो इसी तरह से लास्ट रह गया, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपने इतने सारे सवाल कर लिए हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं बाय द वे। यस, सो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इसमें 2 दफ़ा रेडिकल दिए हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, ट्राई टू डू के हाउ कैन वी डू दिस, थिंक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट इसे जो है कलर चेंज करके मैं ये लिख लेता हूँ कि मैं ये ज्यूम करता हूँ कि ये एक दफ़ा रेडिकल है जो अंदर दिया हुआ है, इनर मोस्ट। सो 4/3 होल पावर आ गया 1/2, और एक दफ़ा जो रेडिकल है जो बाहर दिया हुआ है उसका पावर दिया हुआ है 1/3, मीन्स उसे हम लिखेंगे 1/3 की फॉर्म में। सो नाउ आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल गेट 2 3 the 6, 1 1 the 1, so we will get like this is our final answer। सो मीन्स मैंने इसे इस तरह से किया है, मैंने ये इस तरह से लिख लिया, पहले इसका पहला स्टेप किया ये, और 4/3 पावर 1/2, फिर जब मैंने इस पे दोबारा से जो है 1/3 अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ ये स्टेप आ गया, इसके बाद में यहाँ आ गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो अब मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चन 4, इसके 4 के पार्ट हैं, तो ये भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमने करना ये है कि रेडिकल में कन्वर्ट करके दिखाना है, मीन्स रेडिकल की फॉर्म में। सो अभी ट्राई करते हैं सॉल्यूशन। अब हमने जो पीछे पहले सवाल किए उनका रिवर्स करना है। सो हमने रिवर्स करना है तो हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं, हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि जो 5/3 है इसे हम रेडिकल में ही रहने देंगे, मीन्स की ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे, और जो होल पावर 1/7 है इसे हम रेडिकल के बाहर जो है, जिस तरह से ये वी नो दैट, ये हमें पता है, इसमें ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ क्या हमें पता है, हमें ये पता है, और ये बराबर होता है a/1/n, ये हमें पता है। तो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, सो मैं इसे लिख सकता हूँ 5/3 एंड होल पावर 1/7। सो सोल्यूशन मैंने लिख लिया है पहले पार्ट का, पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ 5/3 होल पावर 1/7, सही है। सो बाय यूजिंग दिस आर्गुमेंट, सो मैं ये कह सकता हूँ कि 5/3 और 1/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5/3, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सही है। सो हम इसे इस ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बहुत सिंपल सा है। सेकंड पार्ट हम, ये हमारा आंसर है, आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट द सेम जो आपको सवाल में गिवन है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट हमें क्या बता रहा है, सेकंड पार्ट हमें बता रहा है कि a/-2 और होल पावर 1/3, ये हमें बता रहा है सोल्यूशन। अब सेम इसमें भी यही करना है, 1/3 से मुराद ये होता है कि आपने रेडिकल के बाहर यहाँ पे 3 बना देना है, और इसका मतलब है कि a/-2, ये आपका आंसर है। इसी तरह से जब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है, थर्ड पार्ट हमें बता रहा है 5/7 होल पावर 3, और इस पूरे का फिर दोबारा एक और पावर है, वो क्या है 5/7। ऑल राइट, सो अब आप हम मतलब इसमें ये देख सकते हैं सॉल्यूशन, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ यू अलाउ मी, 5/7 और 3 5 15/7, सही है। सो इस तरह से मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 3 था और ये 5 था, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 5/7 और पावर 15 होल पावर 1/7। अब इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं होल पावर 1/7 को रेडिकल में कन्वर्ट कर दूंगा। सॉरी, सो इससे जब हम रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो वी विल गेट द 7 एंड 5/7 होल पावर 15, दिस इज अवर आंसर।
यहाँ पे मैं इसका अगला पार्ट कर लेता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है कुछ, जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो 4 पार्ट है, बी अपॉन ए माइनस एम अपॉन टू। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। इसे भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि बी अपॉन ए होल पावर माइनस एम, और होल पावर पूरे के ऊपर 1/2 है। अब ये जो 1/2 है ये हमारा रेडिकल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो मीन्स वी कैन से दैट बी अपॉन ए होल पावर माइनस एम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। सो लास्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग, लास्ट पार्ट बेसिकली। सो लास्ट पार्ट जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है, 5th पार्ट, जो कि इस तरह से है 11/13 ब्रैकेट, अगेन एक और ब्रैकेट है 12/13, और इस पूरे के ऊपर जो है वो क्या गिवन है हमारे पास 1/5 सॉल्यूशन। अब आप लोग खुद भी एक दफ़ा इसे ट्राई कर सकते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो आप या आपने आंसर वेरीफाई करना हो तो देन आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 11/13 एंड 12/13, और ये सब कुछ जो है वो रेडिकल में है और बाहर यहाँ पे हमारा 5 है। फाइनल आंसर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो मैं वेरी सून सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।